हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 10वें अध्याय पर, जिसका नाम है जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि महाराजा रहुगण जो हैं उनकी एक पालकी जा रही थी, जिसके अंदर वो बैठे थे और बाहर 4 पालकी चलाने वाले थे। तो बाहर ये जड़ भरत जी उनको मिले। और उसके पहले भी हमने कुछ पढ़ा था कि काली माता की वर्शिप कर रहे थे कुछ डाकू, और काली माता को जो है बलि चढ़ाने के लिए वो भरत महाराज को ही ले आए। तो काली माता को इतना क्रोध आया, वो अपने मूर्ति से निकली बाहर और उन सब चोरों को उन्होंने मार दिया और उनकी गर्दनों से गेंद उछालकर खेलने लगी और जड़ भरत जी की रक्षा की। फिर जड़ भरत जी को जब राजा रहुगण ने देखा तो उन्होंने कहा भाई इसको लगाओ पालकी में, तो उन्हें पालकी में लगाया। अब पालकी चलाते हुए क्या हो रहा था, रास्ते में चींटियां पड़ रही थी और ये तो स्वभाव से अहिंसक थे। तो महाराजा जड़ भरत जो थे वो चींटियों पे तो पैर रख नहीं सकते थे, तो राजा रहुगण की पालकी डोलने लगी। अब जब पालकी डोल रही थी तो वो कहता है देखो कैसा मूर्ख आदमी है, इसको इतनी अकल नहीं, इतना बड़ा राजा इसके पालकी में बैठा है और ये इस तरह से कर रहा है। तो उसने अपनी मूर्खतावश डांट लगा दी जड़ भरत जी की, और जड़ भरत जी को ऐसी ऐसी बातें बोली जो बिल्कुल उन्हें बोलनी नहीं चाहिए थी। तब जो है जड़ भरत जी ने सोचा ये व्यक्ति इतना मूर्ख है, ये अपने आप को शरीर माने बैठा है, शरीर की सुध-बुध में है, ये जानता नहीं कि ये आत्मा है और मेरी स्थिति को भी नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे इसको उपदेश देना पड़ेगा। तो आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने एक दयावश, एक कृपावश उन्होंने फर्स्ट टाइम जीवन में कुछ बोला। और क्या बोला ये हम आज पढ़ेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम 5म स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 9 से हम प्रारंभ करेंगे। ब्राह्मण उवाच, महान ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि जड़ भरत जी ने केवल एक ही बार जीवन में कुछ बोला था। हे राजन तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग्य में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उलाहनापूर्ण शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक ढोने वाला है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। पहले ही लाइन में क्लीन बोल्ड कर दिया राजा को। कहते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो ढो रहा है आपके भार को वो शरीर है और वो ठीक से नहीं कर रहा है, लेकिन आप मुझे नहीं कह रहे हो, क्योंकि मैं आपके पालकी को ढोने वाला हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, पालकी तो शरीर ढो रहा है। यानी कि आत्मा और शरीर का फर्क बता दिया कि आपने जो बातें बोली वो मैंने अपने ऊपर ली ही नहीं, वो तो आपने शरीर को गालियां दी है, मुझे थोड़ा ना दी है, मैं तो आत्मा हूं। तो इस बात को क्लियर कर दिया कि देखो मैं आत्मा के स्तर पे हूं। फिर क्या, शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कह रहे थे ना कि तुम तो बड़े समय से ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति नहीं है, तुम दुबले पतले हो गए। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि मैं शरीर हुई नहीं। आपने जो व्यंग्य कसा वो तो मुझे कसा ना, तो आत्मा होने के नाते वो सारी बातें मैंने आपकी ले ली, तो आपकी बातें गलत नहीं हैं। देखो कितनी चालाकी से जवाब दिया। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूं, वह तो शरीर है। शरीर पालकी ढो रहा है आपकी, मैं नहीं ढो रहा हूं। इस बात को याद रखना आप। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि तुम मेरे नौकर हो, तुम्हें मैंने खरीद लिया है, तो उसको कोई जवाब दे कि आपने मुझे नहीं खरीदा है, मैं आपका नौकर नहीं, आपने शरीर को खरीदा है। आप जैसे कोई आजकल बड़ा होता है ना, कोई बॉस होता है, वो अपने एम्प्लॉय की बड़ी डांट लगाता है कि तुमको मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा, तुमसे मैंने पेपर साइन कराए थे, तुम्हें इतने घंटे काम करना है। तो सर आपने सब कहा था शरीर करेगा आपका काम, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखे तो देखिए जीवन में एकदम आनंद ही आनंद रहेगा कि शरीर जो है ये सब काम करे, लेकिन आत्मा केवल प्रभु कृष्ण की दास है, उसी की सेवा करेगी। मेरी आत्मा केवल कृष्ण की गुलामी करेगी। निसंदेह जैसा आपने संकेत किया है, पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है। आपने तो यही बोला ना कि पालकी को ढो ही नहीं रहा है, तुम तो पालकी ढो ही नहीं रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं पालकी ढो ही नहीं रहा था, क्योंकि पालकी शरीर ढो रहा था, मैं तो आत्मा हूं, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूं। आपने कहा कि मैं हृष्ट पुष्ट नहीं हूं, आपने बोला कि कुछ खाया पिया नहीं लगता, तुम बड़े दुबले पतले हो गए हो, ये बोला था ना आपने।
ये शब्द उस व्यक्ति के लिए सर्वदा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। ये तो ऐसी बात वही व्यक्ति बोलेगा जो शरीर और आत्मा के अंतर को नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। आपने कहा मैं दुबला पतला हूं, लेकिन मैं तो आत्मा हूं। आत्मा कभी मोटी और दुबली थोड़ी ना होती है। आपको कहना चाहिए था तुम्हारा शरीर दुबला पतला है तो मैं मानता तुम्हारी बात। इसका मतलब बुद्धिमानी आप में नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो इस बात को जानता है कि शरीर और आत्मा में अंतर हो। आत्मा कभी पतली या मोटी होती नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि मैं पतला हूं? जहां तक आत्मा का प्रश्न है, मैं ना तो मोटा हूं ना दुबला हूं। अतः जब आप कहते हैं कि मैं हृष्ट पुष्ट नहीं हूं तो आप सही हैं। और यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहां तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाइयां होती, किंतु इनका संबंध मुझसे नहीं मेरे शरीर से है, अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। बात रही आपकी यात्रा की, आप कहते हो यात्रा में जाने में बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझे कष्ट क्यों होगा भला? मैं थोड़ा ना आपको लेके जा रहा हूं, लेके तो शरीर जा रहा है ना, शरीर को कष्ट होगा। पूरी तरह आत्मा और शरीर में बिल्कुल फर्क देख पा रहे हैं। और संत लोग इतने आनंद में क्यों रहते हैं? उनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता क्यों रहती है? हमेशा खुश क्यों रहते हैं? कोई व्यक्ति कहेगा ये तो इतने काले से हैं, ये तो इतने दुबले पतले हैं। कोई कहेगा इनके तो शरीर में कोई बस खाली जो है हड्डियां ही दिख रही हैं और कुछ है ही नहीं इनके पास में। लेकिन वो कभी अपने आप को शरीर मानते ही नहीं, और वो आत्मा होने के नाते हमेशा ये सोचते हैं मैं तो आत्मा हूँ। शरीर ही तो दुबला पतला है, शरीर ही तो काला पड़ा है, शरीर ही तो जो है नुकसान शरीर का हुआ। पैसे का अगर चोरी हो गए, कोई सामान चोरी हो गया, ये शरीर का कोई अंग इतना सुंदर नहीं बन पाया, आंखें सुंदर नहीं हो पाई, या हाथों ने काम करना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी विकृति शरीर में हो रही है और मैं शरीर हूँ ही नहीं। तो आत्मा के स्तर पर आने के बाद में व्यक्ति जो है पूरी तरह से ऐसे ही सुकून की जिंदगी जीता है। जब तक शरीर समझता है तब तक कुछ ना कुछ लगा रहता है, क्योंकि शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुएं और व्यक्ति हमेशा घटते बढ़ते रहेंगे। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ जाएगा। लेकिन आत्मा को जो व्यक्ति खुद को समझेगा वो कभी इन चीजों से जो है परेशान नहीं होगा। आगे कह रहे हैं मोटापा, दुबलापन, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहाभिमान, ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपांतरण हैं। राजा जी आप कहाँ किस होश में हैं? आप जो बातें कर रहे हैं दुबला हो गया, पतला हो गया, ये सब आत्मा के लिए बिल्कुल गलत बातें हैं। आत्मा कभी दुबली पतली नहीं होती। भूख प्यास ये सब चीजें ये आत्मा के रूपांतरण हैं, ये शरीर के लिए बातें हैं आपकी। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वही इनसे प्रभावित होता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देह बुद्धि से मुक्त हूं। अब आप सोचोगे कि मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है आपकी इतनी गालियां खाने के बाद में। एक तो कारण ये सोच सकते हो कि मैं कुछ नीचा व्यक्ति हूं तो मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, बट मैं नीचा व्यक्ति भी नहीं हूं, मैं तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूं। आपसे श्रेष्ठ होने के बावजूद भी मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? कारण ये है कि मैं आत्मा और शरीर के अंतर को जानता हूं। क्रोध तो मुझे तब आया जब आपने मुझे कुछ बोला हो। आपने जो भी बातें बोली वो तो शरीर को बोली, तो मैं क्यों क्रोध करूं? इसलिए क्या है, मैं इन सब चीजों से मुक्त हूं। फलतः मैं ना तो मोटा हूं ना पतला, ना ही वह सब जो आपने मेरे संबंध में कहा है। तो आपकी सारी बातें झूठी साबित हो गई। आपने बोला ये है वो है, ये सारी की सारी बातें मुझ पे तो लागू होती नहीं है, बाकी पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। हे राजन, आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत तुल्य होने का आरोप लगाया है। रघुगण ने कहा था ना कि तुम तो जिंदा होकर भी मरे हुए हो, तो देखो उसका भी जवाब देंगे। आपने कहा मैं जिंदा होते हुए भी मुर्दा के समान हूं। इस भौतिक संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपने तो कहा मैं जीवित होकर भी मृत के तुल्य हूं, पर मैं कहता हूं समस्त संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके ऊपर यह बात लागू होती है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जो भी व्यक्ति जी रहा है वो भी मृत ही है, केवल समय से वो घिरा हुआ है। समय के कारण उसका अभी वो स्वरूप सामने नहीं आया है। टाइम ही है जो उन दोनों को सेपरेट करके रखा है।
नहीं, अगर टाइम ने सेपरेशन हटा लिया तो वो मृत्यु तो है। क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूं, अब आपने मुझे बोला था कि मैं राजा हूं, मैं स्वामी हूं तुम्हारा, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं उसका भी जवाब देता हूं। क्या जवाब देता हूं? आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूं और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है। आपने जो मुझे आज्ञा दी कि ठीक से चलाओ, यह भी ठीक नहीं था आपका कहना, क्योंकि ये पद अस्थाई हैं। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं, मैं आपका स्वामी। ये नियति द्वारा उत्पन्न अस्थाई परिस्थितियां हैं। कितनी बड़ी बात बोल गए। तुम आज अपने आप को राजा समझ रहे हो, ऐसे करके जो है स्थिति पलटेगी। कल को मैं राजा बन जाऊंगा और तुम मेरे सेवक बन जाओगे। और ये बात वो ऐसे नहीं बोल रहे, उनके साथ हुआ है। एक जन्म पहले वो राजा थे, पूरे पृथ्वी के, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। हजारों हजारों सैनिक उनके इशारों पर नाचते थे और आज वो एक राजा की पालकी ढो रहे हैं। इस बात को उन्होंने रियलाइज किया कि पल में जो है बदलती है स्थिति लोगों की। अभिमान नहीं करना चाहिए इस बात का। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध ना छोड़ा, काम ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, असली वतन क्यों छोड़ दिया। तो कहते हैं झूठे ही संसार के अंदर अपना मन ललचाकर तुमने असली वतन छोड़ दिया। कभी तो तुम राजा बने, कभी रंक बने, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। समय के साथ बड़ी जल्दी परिवर्तन होता है। बड़े बड़े पद पर जो लोग बैठे होते हैं उनका अहंकार चूर होने में इतना समय लगता है, चुटकी बजानी होती है बस भगवान को। कृष्ण भगवान में इतना सामर्थ्य है, एक सेकंड में वो हमारी स्थिति को बदल सकते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए इस बात का। अगर हमें कोई बड़ा पद मिल गया, बहुत पैसे आ गए, बहुत सुंदरता आ गई हमारे शरीर में, बहुत हम पढ़े लिखे हो गए, इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अस्थाई है। मृत्यु की एक चपेट के साथ सब समाप्त। आपने कितनी भी डिग्रियां ले रखी हो, मरने के बाद जब पैदा होंगे तो फिर आपको ABCD से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। आप कितने भी सुंदर शरीर के हो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो सारी सुंदरता आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगर आप कहो भाई हम तो बड़े नामी खानदान में पैदा हुए हैं, तो अगला जन्म किसी कुत्ते बिल्ली के जन्म में हो जाएगा, फिर वहां पे नामी खानदानी कुत्ता बनिएगा। कुछ नहीं पता कब क्या स्थिति पलट जाए। राजा रघुगण, तुम अपने आप को राजा समझ के मुझ पे आदेश चला रहे हो। एक पल में तुम्हारी ये स्थिति बदल सकती है, एक पल में मेरी बदली है। इस बात को उन्होंने रियलाइज किया। हे राजन, यदि आप अब भी यह सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास, तो आप आज्ञा दें और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर अभी भी मेरे इतने दिव्य ज्ञान को देने के बावजूद भी आपको यह लगता है कि आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हूं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह अंतर क्षणिक है और व्यवहार या परंपरावश प्राप्त होता है। क्षणिक है ये, कुछ समय के लिए केवल आप राजा हैं, बहुत जल्दी आप जो हैं इस पद से गिरने वाले हैं। एक बार भगवान द्वारिकाधीश जी भोग आरोग रहे थे और माता रुक्मिणी उनको भोग लगा रही थी। तो भोग लगाते हुए भगवान हंसने लगे। तो रुक्मिणी माता पूछती, प्रभु क्यों हंसे? तो प्रभु कहते हैं कि छोड़ो, तुम्हें क्या करना है जान के। नहीं, अब तो जरूर जानना है, क्यों हंसे आप बताइए, आपकी हंसी का कारण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, वो चींटी देख रहे हो, चींटी? माता कहती, हाँ वो चींटी जो है चीनी का कण उठाने की कोशिश कर रही है और उसको ले जा रही है। कहती, ये 3 बार इंद्र बना है पिछले जन्मों में। ये जब दुष्ट इंद्र बना था तो इसने केवल अप्सराओं का भोग किया और सारे स्वर्ग का पे राज किया। इसने सब, किसी को कुछ नहीं समझता था अपने आगे। और आज देखो ये एक मिठाई का कण ढूंढ रहा है, चीनी का कण ढूंढ रहा है। ये स्थिति होती है जीवों की। पल में हमारी स्थिति बदल जाती है अभिमान करने वालों की। जब एक इंद्र देवता चींटी बन सकते तो हम क्या क्या बन सकते, सोचना चाहिए। क्या हम अभिमान करें इन सब चीजों पर?
अभिमान करना है तो सद्गुणों पे करना चाहिए, अच्छे गुण हमें विकसित हो तो माना जाए। जैसे एक बार क्या हुआ, एक कटोरी थी, तो वो कटोरी जो थी बड़ी अहंकारी थी, अभिमानी। कई लोग बड़े अभिमानी होते हैं। और वो एक मिठाई की दुकान पर थी, तो वो जो मिठाई की दुकान थी वो पूरे शहर में बड़ी फेमस थी और पूरे शहर में लोग जानते थे कि सबसे बढ़िया मिठाई यहीं पे आती हैं। तो उसके अंदर वो कटोरी क्या सोचती है, देखो मैं इतने बड़े दुकान के अंदर कटोरी बनी और मेरी कितनी केयर होती है, ये मालिक रोज आता है, मुझे चमकाता है, साफ करता है, मेरे अंदर तो देखना किस दिन कोई बहुत महंगी मिठाई ही परोसी जाएगी। और जो छोटे मोटे कागज वाली कटोरियाँ होती थी उसको वो देखकर चिढ़ाती थी, देखो मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ। तो उस समय आया उस कटोरी का भी। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा मुझको जो है गुलाब जामुन खाना है। तो गुलाब जामुन जो था वो कागज की कटोरी में तो आ नहीं सकता, उसकी चाशनी होती थी। तो उस कटोरी को कहा चलो अब इसकी बारी आई। तो उस कटोरी को निकाला मालिक ने, उसके अंदर गुलाब जामुन डाला और उसको दिया। तो बड़ी खुश हो गई, देखो। और दिखाने लगी, सबको चिढ़ाने लगी जितने भी थे वहां पे। मैंने कहा था ना मेरे अंदर सबसे महंगी मिठाई है गुलाब जामुन, देखो मेरे अंदर आया और मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ, कितने ध्यान से मुझे लिया जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं घर जाके खाऊंगा। तो उसने क्या करा, पेमेंट करी और उस कटोरी को उठा के बड़े संभाल के ले जाने लगा। लोग जो है देख रहे हैं, क्या है जी बहुत बढ़िया, सब तारीफ कर रहे हैं उसकी। वो कटोरी का अभिमान बढ़ता ही जा रहा है। मेरी तो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, हर जगह उसका सत्कार हो रहा है, हर जगह उसका अभिवादन हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, घर के अंदर लाकर उस कटोरी को रखा और बड़े संभाल के रखा। लोगों को बोला इसको छूना मत, इसको छेड़ना मत, ये जो है मैं बाद में खाऊंगा। तो रात के समय पे उस व्यक्ति को याद आया कि मैं तो रसगुल्ला लाया था, खाया नहीं मैंने। तो जैसे उस कटोरी में से उसने गुलाब जामुन खाना शुरू किया, वो कटोरी सोच रही है देखो कितने संभल कर खा रहा है। और पता है उसके बाद क्या किया उसने, गुलाब जामुन खा के उस कटोरी को खिड़की से बाहर फेंका, सीधे जाके वो कूड़े के ढेर में गिरी और वहां पे आके कुत्ते उसको चाटने लगे। और जब कुत्ते चाटने लगे, सुअर चाटने लगे और दुनिया भर की चींटी और कीड़े मकोड़े आ गए, उसमें पूरी गंध भर गई। अब उस कटोरी की जो है अकल ठिकाने आई। तो सम्मान किसका हो रहा था, सम्मान गुलाब जामुन का हो रहा था, कटोरी का नहीं हो रहा था। समझ नहीं पाई इस बात को। जब तक सद्गुण हमारे अंदर है तब तक ही हमारा सत्कार है। जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमसे प्रभावित होते हैं या कुछ भी बात बोलते हैं, वो सद्गुणों के कारण होता है। ये सद्गुण जैसे ही हमारे हृदय से जाते हैं, हम फिर उस कटोरी की तरह हो जाते हैं, फिर कुत्ते और सुअर ही हमें चाटने के लिए आएंगे। तो समझना है, अभिमान नहीं करना। पोजेशन, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप सड़क पे चलते हो कि देखो मेरा कितना रुतबा, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके पैसों की रिस्पेक्ट हो रही है, आपकी तो हो ही नहीं रही है। अहंकार किस बात का करना है, सुंदरता का। ये सुंदरता क्या है, क्षणिक है। जैसे ये खत्म होगी, बुढ़ापा आएगा, तुरंत सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। आर्मी के जो मेजर होते हैं उनको आदत होती है सलामी ठुकवाने की, और जहां भी जाते लोग ऐसे करके उनको सलाम करते हैं। जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो वो जी नहीं पाते, क्योंकि उनको आदत थी एकदम सिर चौड़ा करके चलने की, छाती चौड़ी करके, पर अब उन्हें कोई सलाम नहीं करता। बुढ़ापे में उनको कोई पूछता तक नहीं है, उनकी बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। फिल्मी हीरोइनें जो होती हैं वो तो सुसाइड कर लेती हैं, उनसे बुढ़ापा बर्दाश्त ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनको आदत थी सुंदर होकर और चारों तरफ चमकने की। अब कोई उनको देखना भी नहीं चाहता, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ज़्यादातर तो पलायन ही कर जाती हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि वास्तव में ये जो सद्गुण है, ये जो अच्छी भावनाएं हैं या कोई भी अच्छी बात है, उसके कारण हमारा थोड़ा बहुत अगर सम्मान हो भी रहा है तो उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए हे राजन, तुम जो है, तुम इस बात को मत समझो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट हो रही है, तुम राजा हो, इस पद की रिस्पेक्ट हो रही है। और जैसे ही तुम्हारा ये पद छीनेगा, अगले जन्म में तुम तुम दास बन सकते हो मेरे। तुम अगर मेरे दास बन गए, फिर तुम्हारी सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, फिर तुम मुझे रिस्पेक्ट दोगे। ये क्षणिक बातें हैं, बहुत ही जरूरी बातें हैं और बड़ी गहरी बातें हैं। और आगे क्या कहते हैं, प्रत्येक प्राणी मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। यह दशा मैं कौन स्वामी, यह उस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास है, आप मुझे बताइए। अगर आज आप राजा हैं, अगले जन्म में आप सेवक बन जाए, मैं राजा बन जाऊं, तो मुझे बताइए कौन स्वामी और कौन सेवक है। प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रेरित होता है, अतः ना तो कोई स्वामी है ना कोई दास है। वास्तव में ना कोई स्वामी है ना कोई दास है। प्रकृति के नियम जैसे जैसे खेल खेल रहे हैं, वैसे हम अपने आप को समझने लग जाते हैं। इतने पर भी, अगर इतनी बात सुनने के बाद भी
इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। कृपया आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे राजन, आपने कहा, अरे दुष्ट, जड़ तथा पागल, मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूं और अब तुम होश में आ जाओगे। तुमने ये कहा ना, अभी तेरे को होश में लाता हूं, पागल कहीं के, मैं तेरा इलाज करने जा रहा हूं, तुमने ऐसा बोला था ना। इस संबंध में मुझे कहना है, इस संबंध में क्या कहना है कि यद्यपि मैं जड़, गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति रहता हूं, किंतु मैं सचमुच एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हूं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं ब्रह्म, एक्चुअली में क्या होता है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का मतलब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति, उसको स्वरूप सिद्ध कहते हैं। इस समय इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति मैं ही हूं। मैं गूंगा जड़ बन के जरूर रहता हूं, पर मैं सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं। आप मुझे दंडित करके क्या पाएंगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूं, तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। एक मरे हुए घोड़े को आप क्या पिटाई करोगे, उसको दर्द थोड़ा ना होगा। ठीक उसी प्रकार मैं आत्मा के स्तर पे हूं, आप मेरे शरीर पे कुछ भी करोगे मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित किया जाता है तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता। आप अगर सोचते हो कि मैं पागल हूं, पागल व्यक्ति समझा ना आपने, और आपने कहा कि मैं भी तेरे को होश में लाता हूं, आप क्या करोगे? मारोगे? मारने पीटने से क्या पागलपन ठीक हो जाता है? पागल व्यक्ति का इलाज मारना पीटना है ही नहीं, दंडित करना है ही नहीं। आप अपने आप को बड़ा अज्ञानी समझते हो। आपने जो बातें बोली उसमें देखो कितना विरोध है। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जब राजा रहुगण ने परम भक्त जड़ भरत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया, जो उस शांत मुनिवर के समान, उस शांत मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और सचमुच समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता का कारण देहात्म बुद्धि है, किंतु जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्म फलों को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पूर्ववत पालकी लेकर चलने लगे। फिर क्या किया उन्होंने? जड़ भरत जी ने सारा ज्ञान दिया और उसके बाद क्या किसी बड़ी व्यासपीठ पर जाके बैठ गए कि अब मेरा लेक्चर देने का मूड हो गया है? नहीं, उसके बाद फिर से पालकी ढोने लगे और चलने लगे चुपचाप, पहले की तरह गूंगे बहरे हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में यह सोचा कि मेरे पाप कर्मों का फल है, मैंने जो पिछले जन्म में गलती करी वो पाप कर्म अब फलित हो रहे हैं और इस पालकी को ढोकर मैं अपने पाप कर्म काट रहा हूं। ये सोचकर बड़े खुशी खुशी उन्होंने पालकी ढोना स्वीकार किया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ पांडुवंशी महाराज परीक्षित, सिंधु तथा सौवीर के राजा रहुगण की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा थी। तो फॉर्चुनेटली जो राजा रहुगण थे वो थोड़े से आध्यात्मिक थे, थोड़े बुद्धिमान थे। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण उसने जड़ भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना जिसकी संस्तुति सभी योग साधना के ग्रंथ करते हैं और जिससे हृदय में बड़ी गांठ ढीली पड़ जाती है। अहंकारी थे ना, वो अहंकार की जो गांठ थी ढीली पड़ गई उनकी। इस प्रकार उसका राजमद नष्ट हो गया। तो क्या हुआ? राजमद नष्ट हो गया। मद का मतलब होता है नशा। व्यक्ति नशीला हो जाता है। जिस व्यक्ति, इसको कहते हैं पद का मद, पद प्रतिष्ठा आते ही व्यक्ति पागल हो जाता है, नशीला हो जाता है। जैसे नशे में हो, उस समय वो नहीं बोल रहा होता, उसका पद बोल रहा होता है, ए तू ऐसा कर, ए तू वैसा कर, जानता नहीं मैं कौन हूँ। नशे में हो जाता है आदमी, ऐसी अजीब अजीब बातें करने लगता है पद प्रतिष्ठा आते ही। तो जैसे ही महाराज रहुगण ने सुना जड़ भरत जी से उपदेश, उनकी वो जो पद का मद था वो चूर हो गया, उनका सारा मद खत्म हो गया, नशा उतर गया उनका। वो तो उन्हें होश में लाने की बात कर रहे थे, स्वयं ही होश में आ गए बेचारे। वह तुरंत पालकी से नीचे उतर आया और जड़ भरत के चरण कमलों में अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दंडवत गिर गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ को कहे गए अपमान पूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना की। तो राजा रहुगण जो है छलांग लगाकर निकले पालकी से और चरणों में गिर गए जड़ भरत जी की और कहा कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया। और देखिए उसके बाद क्या बोले। राजा रहुगण बोले, हे ब्राह्मण,
आप इस जगत में अत्यंत प्रसन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? आप हैं कौन, पहले ये बताइए। क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? आपने जनेऊ धारण कर रखा है, कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए ही तो नहीं आए? कृपया बताइए कि आप हैं कौन। अब रघुगण जी पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, आपके गुरु कौन हैं, सब पूछ रहे हैं। महानुभाव, ना तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, ना नागदंश का, न भगवान शिव के त्रिशूल का। मुझे ना तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की परवाह है, ना ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है। कहते हैं शिव जी अपना त्रिशूल भी मार दे, इंद्र अपना वज्र मार दे, यमराज के दूत भी मेरे पास आ जाए तो भी मैं घबराऊंगा नहीं, लेकिन किसी ब्राह्मण के प्रति मुझसे अपराध हो जाए, इससे मुझे बहुत डर लगता है। और समझना चाहिए, ब्राह्मणों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वैष्णवों के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो जन्म से ब्राह्मण है उसको नहीं। ब्राह्मणों वाले गुण जिस व्यक्ति के अंदर है, ब्राह्मण के गुण होते हैं क्षमो, दमो, शप, तप, शौचम, साफ सुथरा रहेगा, वेद संध्या गायत्री करेगा, पैसे नहीं कमाएगा, भिक्षा लेकर जिएगा और हमेशा दूसरों के कल्याण की बात सोचेगा, वेदों के अनुसार चलेगा, पहले वेदों को पढ़ेगा तो वेदों के अनुसार चलेगा, नियमों का पालन करेगा, क्षमाशील होगा, दानवीर होगा और तपस्वी होगा, अपनी इंद्रियों पे संयम रखेगा। ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, ऐसे जो वैष्णव होते हैं, और सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान का भक्त होगा, जो भगवान के नाम का जाप करेगा निरंतर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भक्त होते, जो ब्राह्मण होते, जो भगवान के नामों का जाप करते, उनकी भक्ति में रमे होते, उनके प्रति अपराध से हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। अगर कोई भगवान के प्रति अपराध करता है तो कृष्ण कहते हैं वो मेरे नाम जप के ठीक हो जाएगा, लेकिन जो भक्तों के प्रति अपराध करता है उसका कभी भी उसका भला नहीं हो सकता, बहुत उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाए तो उसका एकमात्र तरीका क्या है उससे बचने का? उसी भक्त से जाके क्षमा मांगी जाए। एक बार महाराज अम्बरीश बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। अम्बरीश महाराज ने 1 साल तक एकादशी का व्रत रखा, निर्जला, 1 साल तक पानी भी नहीं पिया, ऐसा उन्होंने कठिन व्रत रखा, उन्होंने और उनकी पत्नी दोनों ने। तो जब 1 साल पूरा हुआ तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया, उन्होंने दान दक्षिणा करी और बोला कि पारण समय कब है? तो बताया इतने समय के बाद आपको कुछ अन्न चख लेना है, कुछ जल पी लेना है, उससे आपका व्रत टूट जाएगा। और पारण समय की मर्यादा होती है कि अगर उस समय के अंदर अंदर अपने व्रत नहीं तोड़ा तो फिर फल नहीं मिलता, व्रत का पूरा व्रत जो है निष्फल हो जाता है। तो अम्बरीश महाराज का पारण का समय होने ही वाला था, इतने में दुर्वासा जी पधार गए। अब दुर्वासा ऋषि आए तो अपने शिष्यों के साथ आते हैं, 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे वो तो हर जगह। तो जैसे ही वो वहाँ पे प्रकट हुए तो अम्बरीश महाराज ने कहा, आइए प्रभु, आप जो है हमारा अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए, आपके शिष्यों के लिए भी हम सारी व्यवस्था कर देंगे। पूरे सृष्टि के सम्राट थे वो, तो उनके पास क्या कमी थी। तो दुर्वासा जी कहते पहले मैं स्नान करके आऊँगा, फिर मैं स्नान करके आऊँगा तुम्हारे पास, तब तुम अपना आतिथ्य मुझे देना, मेरा अतिथि सत्कार करना। तो ठीक है। दुर्वासा जी तो चले गए स्नान करने के लिए और वहां जाके जल में बैठ गए और उनका पारण समय जो है निकलने लगा। अब वो घबराने लगे, मेरी तो 1 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि अतिथि हैं और अतिथि के सत्कार के बिना मैं कुछ खा पी नहीं सकता, मर्यादा शास्त्रों की है, बुरा मान जाएंगे, साधु हैं। और अगर मैंने कुछ खाया पिया नहीं तो मेरा पारण काल निकल जाएगा, मेरी 1 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछा क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप क्या कीजिए राजन, आप जल पी लीजिए, क्योंकि पानी पीने से आपके व्रत का भी पारण हो जाएगा, आपने निर्जला रखा है, और अतिथि भी सत्कार भी हो जाएगा, क्योंकि आपने केवल जल पिया, आपने कुछ खाया नहीं है। तो साधु को बिना पूछे पानी तो पी ही सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने जल पिया तुरंत दुर्वासा जी प्रकट हो गए। कहते हैं राजन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने शास्त्रों की मर्यादा का खंडन कर दिया, साधु तुम्हारे दर पे आए और तुमने हमें बिना पूछे पानी कैसे पिया। तो वो तो बड़े घबरा गए, उन्होंने कहा प्रभु माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो। कहते नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तुरंत अपनी जटा फाड़ी और
जमीन पे पटकी और उसके अंदर से बहुत बड़ा एक प्रेत बन गया जटा से, और वो प्रेत जो है वो अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ा। और जैसे ही वो प्रेत अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ा, उधर भगवान विष्णु जो वैकुंठ में बैठे थे, उनके उंगली से सुदर्शन चक्र जो हैं वो निकल गए और तुरंत जो है पृथ्वी पर आ गए। सुदर्शन चक्र जो है वो भक्तों के रक्षक होते हैं, जो भक्ति करते हैं भगवान की, उनकी सुदर्शन चक्र जी रक्षा करते हैं। तुरंत आके पहले तो उस प्रेत का गर्दन उड़ाया उन्होंने, सुदर्शन चक्र जी ने, और फिर सुदर्शन जी जो हैं दुर्वासा को देखने लगे। और दुर्वासा जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, दुर्वासा जी भगवान शिव के अंश अवतार थे। लेकिन जब वैष्णव अपराध किया, अम्बरीश महाराज भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो अपराध के कारण क्या हुआ, सुदर्शन जी अब इनके पीछे लग गए। अब दुर्वासा जी आगे आगे भाग रहे और सुदर्शन जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। और सुदर्शन जी के अंदर हजारों सूर्यों का तेज था, इतनी गर्मी निकलती थी, पूरी दुर्वासा जी की पीठ जल गई। भागते 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 इंद्रलोक पे पहुंचे। इंद्र को बोला मेरी सहायता करो, सुदर्शन मेरे पीछे लग गया। इंद्र देवता कहते भाई सुदर्शन चक्र जी पर मेरा कोई वश नहीं है। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास चले गए कि पिताजी ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा कीजिए। कहते भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु ही इससे तुम्हें बचा सकते हैं। भागते भागते वैकुंठ पहुंच गए। देखो इतनी योग बल था उनके अंदर भी, वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में जाके विष्णु जी को बोला अपने सुदर्शन चक्र को हटाओ, मेरी पीठ जल रही है। विष्णु जी कहते हैं मैंने इसको आज्ञा नहीं दी, अपने आप गया है, मैं कैसे वापस लूं। कहते फिर कोई तो रास्ता होगा, कैसे बचूं, मार देगा मुझे ये। कहते जिसके प्रति अपराध किया उसी से जाके क्षमा मांगो। फिर जो है पूरी पृथ्वी से लौट कर आए नीचे सब जगह से, तो पृथ्वी पर 1 साल और बीत गया था इतने समय में, जब तक वो वापस आए थे। ऊपर के लोगों पे समय का थोड़ा डिफरेंस होता है, ब्रह्मलोक पे 1 सेकंड भी बीतता है तो इस पृथ्वी पर जो है कई महीने बीत जाते हैं। तो 1 साल लग गया और 1 साल से वो जो अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी और सारे ब्राह्मण वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि के आने का। तो 1 साल बाद जब दुर्वासा ऋषि उतर के आए और चरणों में गिर गए अम्बरीश महाराज के कि धन्य हो महाराज, धन्य आपकी भक्ति, इतने बड़े भक्त हो आप कृपा करो, मुझे बचाओ इस सुदर्शन से। तब अम्बरीश महाराज ने उन्हें उठा लिया और बोला जय जय प्रभु, आप इतने बड़े संत महामुनि हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने गलती करी, मैं मानता हूँ इस बात को, मेरा 1 साल का व्रत चला जाता, मगर आपके प्रति मैंने ऐसा अनादर किया, आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए था। तो सुदर्शन जी को बोला प्रभु आप छोड़ दीजिए इन्हें, तो सुदर्शन जी चले गए। तो जिसके प्रति हमारा अपराध होता है उसी से क्षमा मांगनी होती है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ देखो रहुगण राजा को ये बात पता थी और वो कह रहे हैं मैं ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराध से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए क्षमा मांगने में। और क्या कहते हैं आगे, महाशय ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है, आपने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को छुपा रखा है, मुझे ऐसा लगता है आप छुपे हुए थे। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित हैं और परमात्मा के विचार से पूर्णतया तल्लीन हैं, इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपया बतलाने का कष्ट करें कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आप इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हो, आपको तो क्या करना चाहिए, पूरी पृथ्वी को ज्ञान से अपलावित करना चाहिए, जगह जगह जाके लोगों को उपदेश देने चाहिए, आप ऐसे पागल बन के क्यों रहते हो, इसके पीछे क्या कारण है। हे साधु, आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं है, अतः कृपा करके विस्तार से कहें। और भी एक समस्या हो गई, आपने जो बातें बोली बहुत मेरे सिर के ऊपर से निकल गई कुछ बातें, तो कृपया करके आप थोड़ा विस्तार से मुझे समझाने की कृपा करें, थोड़ा डिटेल में बताएं आपने जो बातें बताई, ताकि मैं उससे और ज्यादा लाभ ले सकूं। इसका मतलब इंटरेस्टेड था राजा, इंटरेस्टेड था तभी तो पूछना है, थोड़ा और डिटेल में बताइए। मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ, आप आत्मज्ञान से भली भांति परिचित हैं, आप साधुओं में परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, गुरु बना लिया उनको, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है। प्रश्न किया फिर बाद में विनीत होकर कि मुझे आप बहुत बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, मेरे मन में एक प्रश्न है बहुत समय से, मैं आपसे पूछता हूँ वो कि सबसे बड़ा आश्रय कहाँ मिलेगा संसार में, प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी, सिक्योरिटी कहाँ मिलेगी। हम लोगों से पूछा जाए तो कोई कहेगा LIC में मिलेगी, कोई कहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलेगी, कोई कहेगा नहीं कमांडोज की सिक्योरिटी लो, कोई Z+ सिक्योरिटी लो। ये सारी सिक्योरिटीज जो है फेल हैं,
सबसे बड़ी सिक्योरिटी कहाँ है जो हमें मृत्यु के खतरे से बचा सके, जो हमें जन्म मृत्यु में दोबारा पड़ने से बचा सके, जो हमें सांसारिक क्लेशों से बचा सके, मानसिक क्लेश से बचा सके। मानसिक क्लेश से तो LIC भी नहीं बचा सकता ना, उससे तो कमांडो भी नहीं बचा सकते। वो सिक्योरिटी कौन सी है, सबसे बड़ा आश्रय कहाँ है, ये मुझे जानना है। आप मुझे बताइए, क्या यह सच नहीं है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं, मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि वे वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। राजा कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कपिल देव भगवान ही हैं, कपिल देव के कोई प्रतिनिधि हैं। भगवान कपिल देव जिनके विषय में हमने तृतीय स्कंद में पढ़ा था, जो माता देवहूति को उपदेश दे रहे थे, बड़ा ज्ञान था उनको। तो कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है आपको उन्होंने भेजा है पृथ्वी पर देखने के लिए कि कौन मनुष्य है और कौन नहीं है। तो आप जो है कहीं मेरी परीक्षा लेने तक तो नहीं आए हैं। मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूं और आत्मज्ञान से रहित हूं। अगर आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं स्वामी, तो मैं तो एक घर गृहस्थी वाला शादीशुदा व्यक्ति हूं और मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप बताएं कि किस प्रकार आत्मजीवन में प्रगति कर सकता हूं। दूसरा प्रश्न किया, आप मुझे कृपा करके बताइए, मैं प्रगति कैसे कर सकता हूं, भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूं, आत्म जीवन में कैसे प्रगति कर सकता हूं, पर्सनल लाइफ में मेरी कैसे प्रोग्रेस हो सकती है, मेरे राज्य को कैसे बढ़ाना है, उसकी सरहदें कैसे बढ़ानी है, इसके लिए बताने वाले बहुत हैं। मुझे कैसे IIT की तैयारी करनी है बताने वाले बहुत हैं, इंजीनियरिंग कराने वाले बहुत हैं। कोई मेरी सेहत कैसे अच्छी बनानी है उसके लिए डाइटिशियंस बहुत है, पूरा YouTube भरा हुआ है, पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बड़ी सारी किताबें छपी हुई है शरीर को लेकर, शरीर को कैसे मुझे सुंदर बनाना है, कैसे राजनीति खेलनी, सब चीज़ों के लिए है। मगर मेरा अपना जीवन, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की उन्नति के लिए क्या करना है उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं संसार में। आप देख लीजिए जाके, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, बड़े बड़े कॉलेजेस होंगे, सब ज्ञान देंगे, पर जो एक्चुअल ज्ञान है कि मैं कैसे उन्नति करूं, मैं आत्मा, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा कैसे कल्याण हो, इसके लिए एक भी किताब नहीं, एक भी डिपार्टमेंट नहीं। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए कि कैसे मैं कैसे प्रगति करूं। इसलिए साधु संतों की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं साधु साधु क्या होते हैं, ये लोग बस कुछ करते नहीं है, आश्रम बना के बैठ जाते हैं, इनके जाके चरण छूने पड़ते हैं, इनको खाने को देना पड़ता है, दान देना पड़ता है, करते क्या है ये समाज के लिए। कई लोग प्रश्न करते हैं, जैसे जब आज़ादी का समय था, आज़ाद हिंद सेना बना रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास आए। उन्होंने कहा, आप इतने सारे लोगों को सन्यासी बना रहे हो, इस समय हमें देश को आज़ाद कराने के लिए सैनिकों की आवश्यकता है, आप इन सबको सन्यासी छुड़वाओ और मेरी सेना में भर्ती करो, कुछ काम तो आए ये लोग। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला कि ये जो हैं, ये बेचारे दुबले पतले से लोग, ये क्या आज़ादी की लड़ाई करेंगे, आप किसी और को ले लीजिए, ये नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो उनको समझाया, वो क्या बताया उनको, एक्चुअल बात थोड़ा ना बता सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। संत साधु करते क्या हैं दिन भर, हम लोग सोचते हैं ना कि करते क्या, मंदिरों में जबरदस्ती एक मूर्ति लेके और उसकी पूजा करते रहते हैं। इससे अच्छा तो कहीं देश की आज़ादी में हेल्प करे, कहीं जाके कुछ आर्थिक विकास करे, कोई सामाजिक विकास करे, नहीं तो अपनी पर्सनल लाइफ बनाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे, कोई काम धंधा करे। अरे साधु जो कर रहे हैं वही तो हमारे लिए काम की बात है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आग लगी संसार में बरस रहे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। संसार में आग लगी हुई है, अंगार बरस रहे हैं, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा फसाद झगड़े, ऐसे में अगर संत ना हो तो संसार जल मर जाता। भगवान कृष्ण देखते हैं मेरे भक्त इस संसार में हैं, इसलिए भगवान ने संसार टिका रखा है। जिस दिन इस संसार से एक भी साधु नहीं बचेगा ना, सब गायब हो जाएंगे, उस दिन जल जाएगा संसार, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इन साधुओं ने तो टिका रखा है। और साधु क्या करते हैं, साधु हमें ज्ञान देते हैं जिसके कारण हम अपनी पर्सनल उन्नति कर सकते हैं। हमारे क्लास के टीचर हमें सब नहीं सिखाएंगे, हमारे ट्यूटर्स नहीं सिखाएंगे, यूट्यूबर्स नहीं सिखाएंगे, बड़े बड़े कॉलेज के जो प्रोफेसर है वो भी नहीं सिखाएंगे, और कुछ केस में तो माँ बाप भी ये चीज़ें सिखा नहीं पाते हैं। इसके लिए साधुओं की आवश्यकता है। साधु समाज है तो ही वास्तव में हम अपनी प्रगति की बात सोच सकते हैं और मरने के बाद नरकों में जाने से बच सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी पिटाई लगती है नरक में, उससे हमें बचाने के लिए ये आदेश देते, उपदेश देते हैं, और हम कहते हैं क्या करते हैं। इनके कारण ही हम जिंदा हैं। साधु संतों का बहुत ऋणी होना चाहिए। समस्त प्रकार के ऋण होते हैं अलग अलग, उसमें एक ऋषि ऋण होता है।
ऋषि ऋण मतलब ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे संसार में खुशहाली के लिए, हमारे उपकार के लिए, उनका भी हम पे ऋण चढ़ता है। और जो 88,000 ऋषि बैठे हुए थे नैमिषारण्य में, जिनको कि भागवत सुनाई जा रही है, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं और शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं, वो 88,000 ऋषि क्या करने बैठे थे, क्या करने के लिए बैठे थे वहां पे बताइए? वो वहां पे बैठे थे नैमिषारण्य में जन कल्याण के लिए यज्ञ करने, कि संसार के अंदर लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी कुछ कम हो, इसके लिए हम यज्ञ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि इनका कल्याण हो। ये हमारा सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिन दुख भावेत। कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें। तो परोपकार करने के लिए इनका जीवन होता है। साधु संत अपने लिए नहीं जीते हैं, वो हमारे लिए जीते हैं। उनका जीना ही हमारे लिए होता है। वो अपने लिए पैसे नहीं कमाते, वो अपने लिए कोई बड़े बड़े घर नहीं खड़े करते हैं। असली साधुओं की बात करें तो वो परोपकार के लिए जीते हैं। वो दूसरों के कल्याण करने के लिए नाना प्रकार की तपस्या व्रत आदि धारण करते हैं। तो ऐसे संतों का हमें बहुत सत्कार करना चाहिए। और इस बात को रघुगण जी समझ गए और उन्होंने क्या किया? प्रश्न किया उनसे, दूसरा प्रश्न किया कि मैं कैसे प्रगति कर सकता हूं, भक्ति में कैसे प्रगति कर सकता हूं, यह प्रश्न किया। आप मुझे बता सकते हो और कोई नहीं बता सकता। आपने कहा कि मैं श्रम करने में थकता नहीं हूं, यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा लगता है कि यह आत्मा की थकान है। तो अब रघुगण जी थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। रघुगण जी कहते हैं आपने फिलॉसफी बड़ी अच्छी दी, ज्ञान बड़ा अच्छा दिया कि आप कभी थकते नहीं हो, क्योंकि आप तो आत्मा और शरीर नहीं हो। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, प्रैक्टिकल बात करूं, व्यवहारिक बात करूं, तो जब मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूं तो मुझे तो थकान हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं ही थका हुआ हूं। मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं लगता, मुझे लगता है मैं ही थका हुआ हूं, आत्मा ही थकी है, ऐसा मुझे लगने लगता है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं तो निश्चित ही आत्मा को भी कुछ श्रम तो करना पड़ता होगा। आप जब पालकी लेके जाते हो तो क्या होता है कि आप कहते हो कि मैंने पालकी नहीं ढोई, पालकी शरीर ढो रहा है, आप तो बिल्कुल अलग हो गए। लेकिन मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब आप पालकी ढोने जाते हो तो आत्मा को भी तो थोड़ा कष्ट होता ही है, आत्मा को भी परेशानी तो होती है, ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले ना हो तो भी प्रत्यक्ष जगत पदार्थों से वस्तुएं प्रभावित तो हो ही सकती हैं। आप कह रहे हो कौन स्वामी कौन सेवक, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, बड़ा प्रैक्टिकल निकले रघुगण जी कहते हैं, अगर हम व्यवहारिक बात करें तो इस संसार में जो स्वामी होता है और जो सेवक होता है उस बात का प्रभाव तो पड़ता ही है। मैं राजा हूं तो मैं ये थोड़ा ना सोच सकता हूं कि मैं आत्मा हूं और मैं राजा नहीं हूं। ये सोच के मुझे काम करने के लिए तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं राजा हूं, तभी तो मैं अपना काम कर पाऊंगा। तो आपकी जो बात है थोड़ी सी मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रही है। आप कृपया करके समझाइए मैं कैसे व्यवहारिक रूप से इसको समझ सकता हूं। ऐसा दृश्य तथा अनुभव गम्य है, अतः भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हों किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। आपने कहा कि भौतिक कार्यकलाप जो हैं वो अस्थायी हैं, मगर उन्हें आप असत्य नहीं कह सकते कि मैं राजा नहीं और आप सेवक नहीं। इस समय अभी के सीन में तो मैं राजा हूं ना, आप कैसे कह सकते हो? तो अच्छा किया उन्होंने ये प्रश्न किया, क्योंकि हमारी भी यही स्थिति है। हम लोग भागवत तो बहुत सुनते हैं, भागवतम क्लास सुनते सुनते प्रभु जी हम तो बड़े सालों से भागवत सुन रहे हैं। अच्छा, क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? तो परिवर्तन कुछ नहीं आया। आपकी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं पर हम थोड़ा ना उतार सकते हैं। हम तो घर गृहस्थी वाले, हमें तो काम धंधा करना होता है, जॉब करनी होती है, तो हम सुनते, कथा सुनते बड़ी अच्छी लगती है, पर हम थोड़ा ना आत्मा शरीर ऐसे करके घूम सकते हैं। हमें तो काम लेना होता है लोगों से, लेबर से काम कराना है तो हम बॉस बन के डांटना भी पड़ेगा उनको। तो ये सारी बातें भागवत की कथा में अच्छी लगती है बट व्यवहारिक नहीं है, ऐसा ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं। कथा तो खूब सुनते हैं मगर अप्लाई कुछ नहीं करते अपने जीवन में। हम कहते हैं तो महान महान भक्तों की बातें हैं, राजा रघुगण थे, सुखदेव गोस्वामी थे, परीक्षित महाराज, बड़े बड़ी आत्माएं थे। हम तो बड़े तुच्छ से लोग हैं, हम कहाँ ये सब पालन कर सकते हैं? नहीं। देखो राजा रघुगण ने भी यही कहा, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना राजा रघुगण। अब देखना कितना अच्छा उत्तर देंगे उनको, बहुत ही सुंदर उत्तर आने वाला है उनके लिए। राजा रघुगण आगे बोले, महाशय आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृष्णता जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं है। यह सही नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियां का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। तो कह रहे हैं आपने कहा कि
पतला मोटा ये तो शरीर होता है, आत्मा नहीं होती। तो आत्मा के स्तर पे जाने के बाद में इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि पतला होने पर या मोटा होने पर जो दुख होता है, जो सुख होता है, वो तो आत्मा को ही मिलता है ना। कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पतला होगा या मोटा होगा या बीमार होगा या अच्छा होगा तो सुख दुख शरीर थोड़ा ना झेल सकता है। शरीर तो जड़ है, शरीर तो शमशान की मानत, वो तो डेड मैटर है। शरीर थोड़ा ना सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव तो आत्मा ही करती है। तो आपकी ये बात तो गलत हो गई एक तरह से देखा जाए तो, मतलब इम्प्रैक्टिकल हो गई कि आत्मा जो है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, शरीर पे कुछ भी होता रहे। मुझे तो पड़ता है, जब मेरा शरीर ऐसा होता है वैसा होता है तो सुख दुख तो आत्मा को ही मिलता है ना। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश में से सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता। उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी बात को साबित करने के लिए राजा रहुगण। आप कह रहे हैं शरीर पे कुछ भी होता रहे, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं नहीं मानता। जब हम किसी बर्तन के अंदर चावल और दूध रखते हैं और उसको गैस पे रखते हैं या चूल्हे पे रखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल बर्तन गर्म होगा, अंदर के चावल और दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय के साथ चावल और दूध भी गर्म होते हैं। इसी तरह से जब शरीर के ऊपर कोई कष्ट आता है तो वो आत्मा तक भी जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल देकर अपनी बात सपोर्ट की इन्होंने। बड़े व्यवहारिक राजा निकले ये तो। अब देखो क्या कहेंगे। महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी तथा सेवक के संबंध शाश्वत नहीं होते। आप कह रहे थे ना कि आज मैं राजा कल तू राजा, तो ये तो टेम्पररी चीजें हैं। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी हैं तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वाले को दंडित करना है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा, अच्छा आपने क्या कहा, राजा कौन है और दास कौन है, ऐसे जो तुम मेरे को डांट रहे हो ये गलत है। पर मेरी भी तो बात सुनिए ना, मैं राजा हूँ। देखो प्रैक्टिकल बात, ऐसा नहीं कि उनकी बातों का खंडन कर रहे हैं, उनकी बातों को काट नहीं रहे हैं। राजा बड़ी जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं कि जब मैं राजा हूं और मेरा काम है शासन करना अपनी प्रजा पर, तो उसमें जो चोर उचक्के होंगे, जो डाकू फसाद होंगे, उनको मुझे दंड तो देना पड़ेगा और दंड देकर मैं अपने नागरिकों को प्रोटेक्शन दूंगा। तो आप अगर कहते हैं कि मैं डांटना बंद कर दूं क्योंकि कल को वो हो सकता है मैं चोर बन जाऊं और वो राजा बन जाए, तो ये बात तो इम्प्रैक्टिकल हो गई। मुझे तो करना पड़ेगा, ये मेरा काम है। तो जैसे, या फिर हम भी अपनी बात करें, अगर हम बॉस हैं और हमारी कंपनी में कोई नीचे वाला एमआर है, कोई सेल्स मैनेजर है, तो हमें उसे डांटना तो पड़ेगा ना। हम ये थोड़ा ना कह सकते कि अगले जन्म में तू बॉस बन जाएगा। और तो ये बात मुझे समझ नहीं आती आपकी। पुनः आपने कहा कि मूक तथा बधिर को दंड देना, चर्वित को चरवणा करना या पिसी लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता। अच्छा आपने एक और बात कही, पागल व्यक्ति को अगर हम मारते पीटते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि पागल व्यक्ति का इलाज होता ही नहीं उससे। मारने से पागल व्यक्ति का पागलपन थोड़ा ना ठीक होता है। आपने ये बात कही थी ना। किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप कर निश्चय ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्यों में लगा दिया जाए तो उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। आपने तो कहा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबको कुछ कुछ कर्म दिए हुए हैं। गृहस्थों का ड्यूटी है ऐसा करना, और सन्यासियों की ड्यूटी है ये करना, स्त्रियों की ड्यूटी ये करना, पुरुषों की ड्यूटी ये करना। ये सब भगवान ने अपने अपने नियत कर्म दे रखे हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म नहीं करता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती उसके काम करवाना उससे, ये तो उसके पाप कर्म काटना हुआ ना। मान लो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता और वो कहता है मैं तो खेलूंगा, तो उसका कर्तव्य पढ़ाई करना है। तो माँ बाप अगर उसको मार पीट कर जैसे तैसे करके अगर पढ़ा देते हैं तो इससे वो बच्चा बच जाता है, क्योंकि वो अपने नियत कर्म कर लेता है और उसका फल भी उसको मिलता है। तो पागल व्यक्ति जो है वो क्या, उसका काम क्या है? दूसरों की सेवा करना। तो अगर उसको मार पीट कर हम सेवा में लगा देते हैं तो ऐसा करने से वो जो है उस पाप से बच जाता है। किस पाप से? अपने कर्मों से भागने से।
भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म सबको करने चाहिए, कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसकी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पिता है तो उसको अपने पिता वाले कर्म करने चाहिए, कोई पुत्र है तो उसको पुत्र वाले करने चाहिए, कोई टीचर है तो टीचर वाले, हर किसी का अपना अपना कर्म है। और अगर कोई पागलपने में आकर अपना कर्म नहीं कर रहा, उसको मार पीट कर भी जबरदस्ती उसका कर्म कराया जाए तो वो उस पाप से बच जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है, आपने कहा नहीं करना चाहिए। आपने जो भी कहा है उसमें मुझे विरोधाभास लगता है, आपकी बातों में मुझे पैराडॉक्स लगता है। आपकी बातें बहुत अच्छी थी सुनने के लिए, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो है उसमें बहुत सारे विरोध मुझे समझ में आए। हे दीन बंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः इसके लिए मैं अवश्य ही अपराधी हूं। तो प्रश्न कर लिए सारे और लास्ट में फिर कहते हैं मैं इस बात को नहीं भूल, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं अपराधी हूं। आप ब्राह्मण देव हैं, मैंने आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाए, मैं इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैंने अपराध किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतु के अनुग्रह की दृष्टि डाले। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया है उससे मैं मुक्त हो सकूंगा। मैं चाहता हूँ आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने आपके प्रति जो अपराध किए हैं उससे मैं मुक्त हो पाऊंगा। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबों के लिए समान हैं और देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त हैं। आप शरीर और आत्मा के अंतर से मुक्त हैं। देखो, राजा ने प्रश्न जरूर किए, लेकिन प्रश्नों में अभिमान नहीं था। प्रश्न की क्या सोच के किए कि आप ही ठीक होंगे, मैं ही गलत हूं। ये बात तो पक्की है कि मैं ही गलत हूं, लेकिन मैं कैसे गलत हूं आप थोड़ा ये बता दीजिए। इसको कहते प्रश्न करना। हम कैसे प्रश्न करते हैं, कोई जैसे गुरुजी ने कोई बात बोली सत्संग में, गुरुजी रुकिए, आपने ये कैसे बोल दिया, ये तो ऐसे होता है, उस शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। तो हम बड़े अभिमान से प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना चाहिए कि आपकी ही बात सही है, मेरी बुद्धि ही गलत है, ये बात तो पक्की है, तय है, निश्चित है, मैं ही गलत हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बता दीजिए कि मैं कैसे गलत हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। ये वाली चेतना से प्रश्न किया जाता है। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। आप तो आत्मा के स्तर पे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आप दृढ़ संकल्प हैं, जबकि मैं अपराधी हूं। इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हूं, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। कह रहे मेरे पास शिवजी जितनी ताकत भी अगर आ गई ना, तो भी किसी वैष्णव के चरणों पर अगर अपराध किया हो तो तुरंत मैं नष्ट हो जाऊंगा। ये मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि वैष्णव और ब्राह्मणों के प्रति जो अपराध होता है उससे कितनी हानि हो सकती है, कितना नुकसान हो सकता है व्यक्ति का। इस बात को वो समझ पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा 10वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अब जो है कल से हम अध्याय 11 पढ़ेंगे और कल ही राजा रघुगण को उत्तर मिलेंगे उनके प्रश्नों के, उनको जो है बड़े सुंदर तरीके से बताएंगे। हम सभी जानना चाहेंगे कि व्यवहारिक तौर पे बिल्कुल उन्होंने बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस किए और उसके उत्तर हम सभी जानना चाहेंगे, मेरे समेत आप सभी। तो कल इनके उत्तर हमें मिलेंगे। जड़ भरत जी एक एक बात का बड़ा सुंदर उत्तर देंगे कि कैसे प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में इन थ्योरेटिकल बातों को भी डाल सकते हैं। तो समय लगभग पूरा हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इतने इंटरेस्ट लेकर और जुड़े रहे, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो कल हम जो हैं आगे कंटिन्यू करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न कमेंट के ऊपर डाल सकते हैं। तो जिन भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, आपको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है, तो उनका भी धन्यवाद। और कुछ भक्तों ने जय श्री राम लिखा है, तो उनको हमारी ओर से जय श्री राम। और आज कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।